सो गाइज, अगर आप यूके में हो या इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में हो तो हाउस मूवमेंट एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं हाउस मूवमेंट में, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं वो आपको खुद करनी होती हैं। अगर आप यहाँ पे पैकर्स एंड मूवर्स या प्रॉपर कुछ किसी कंपनी को हायर करोगे कि आपका वो सारा सामान पैक करें और लेके चले जाएं, तो वो काफी कॉस्टली होता है। तो यूजुअली यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं कि खुद से एक वैन हायर करते हैं और सारी अपनी शिफ्टिंग वो खुद ही धीरे धीरे करते हैं। हम लोगों ने भी अभी हाउस मूवमेंट किया, तो इसलिए अब मैं आपको इस वीडियो में वो कुछ चीजें शेयर करूंगी जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब आप हाउस मूवमेंट करते हो। स्पेशली मैं आपके साथ में एक लिस्ट शेयर करूंगी जो कि आपको हमेशा अपने पास में रखनी चाहिए। अगर आप हाउस मूवमेंट कर रहे हो तो एक चेकलिस्ट की तरह आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एड्रेस चेंज बहुत जगह पे करने होते हैं, और जो बेसिक और जो मेन जहां पे आपको एड्रेस चेंज करने मैंडेटरी होते हैं ड्यूरिंग योर इनिशियल मूवमेंट, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, हम इस चैनल पे ऐसी यूके से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो भी हमारे साथ यूके में होता है, हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग्स होती हैं, वो हम शेयर करते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया, हमने अभी रिसेंटली घर मूव किया, और घर मूवमेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू या एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। क्योंकि इंडिया में क्या होता था, हम पैकर्स मूवर्स को बुलाते थे और वो आराम से हमारा सारा सामान पैक करते थे और लेके चले जाते थे। यहाँ पे वो चीज इतनी इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैकर्स मूवर्स को हायर भी करना चाहते हो तो वो काफी एक्सपेंसिव है। अब आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप मैन विद अ वैन ले लो, कि एक बंदा आता है, वो अपनी वैन लेके आता है, या वो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी ऐड कर सकते हो। बट हमने जो ऑप्शन चूज किया था वो ये किया था कि हमने एक वैन को हायर कर लिया था और खुद से ही हमने सामान रखा था, क्योंकि हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना था एंड ऑल दैट। तो हमने वो वैन हायर करी और उसमें हमने अपना मूवमेंट, हमने टोटल 10 दिन लिए थे अपना मूवमेंट करने में, क्योंकि हमारे पास सामान भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि बच्चे के साथ में सामान एनीवेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये तो हो गई कि हमने मूवमेंट कैसे किया था, थोड़े से पैसे बचाने के लिए और थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए। बट यूजुअली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खुद से ही मूवमेंट करते हैं, और अगर आप किसी के थ्रू भी करा रहे हो तो वो भी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है, ये मूवमेंट तो आप कर लोगे, आपका सामान भी इधर से उधर चला जाएगा, आपको जैसे सेट करना होगा आप धीरे धीरे उस चीज को सेटल भी कर सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम इन सारी चीजों में भूल जाते हैं, वो ये होती है कि हमें यहाँ पे एड्रेस चेंज करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आप जहां पे रह रहे होते हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे आपको एड्रेस चेंज करना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप वहां पुरानी प्रॉपर्टी से निकल गए हो, और ये हमारे साथ हो चुका है, हमने जब पुरानी प्रॉपर्टी में हम रहते थे वहां पे हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, और फॉर 1-2 वीक्स हमने एड्रेस चेंज नहीं किए थे, तो हमारे कुछ लेटर्स वहां पे जाते थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेटर्स भेजते हैं सब लोग, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। अब इतना डिजिटल हो गया, बट तब भी लोग लेटर्स का काफी ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो आपका जीपी हो जाए, चाहे वो आपके बैंक हो जाए, चाहे वो आपका कोई भी, अगर आपने कहीं पे भी अपना एड्रेस दिया हुआ है तो मेक श्योर कि आपको वो चेक करना होता है। तो मैंने कुछ चेकलिस्ट बनाई है, क्योंकि हम लोगों ने भी ये सब चीजें करी, और ये आपको इनिशियली अपने मूवमेंट के 10 दिन या 2 हफ्ते में ही करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपके कोई भी लेटर वहां पे पहुंचेंगे और वो प्रॉपर्टी आपको एक्सेसिबल नहीं है, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उस प्रॉपर्टी में जाके वो लेटर्स ले सको। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है आपके बैंक एड्रेस। वो तो आपको डे 1 पे ही ट्राई करना चाहिए कि आपके बैंक एड्रेस को आप चेंज कर लो। जितने भी आपके पास बैंक्स हैं, कोई भी बैंक हो गया, डिजिटल बैंक है या ट्रेडिशनल बैंक है, आपको मेक श्योर करना है कि आपके वहां पे बैंक अकाउंट में एड्रेस चेंज हो जाए। उसके बाद में आता है आपका जीपी। आप जिस नए एरिया में मूव हो रहे हो, क्या पता आपका जीपी आपको चेंज करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे एरिया वाइज ही आप जीपी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सेम जीपी में भी हो, रजिस्ट्रेशन आप वहां पे ही रखना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको मेक श्योर करना है कि आपका एड्रेस चेंज हो जाए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं घर के बिल्स, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इन सब पे जो आपने पुरानी प्रॉपर्टी में आप यूज कर रहे थे, आपको वो वहां से अपना नाम हटवा के दूसरी जगह जहां पे आप मूव कर रहे हो उसमें अपना ऐड कराना है, और उनको आपको स्पेसिफिक डेट देनी पड़ेगी, क्योंकि तब से आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट होगी। तो मेक श्योर कि आप बिलिंग साइकिल का भी ध्यान रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल मूव हम 20 तारीख को कर गए, हमने उनको अपडेट 25 को किया, तो वो 5 दिन का जो रेंट है वो कौन पे करेगा? या तो वो पुराने जो लोग रहते थे उनके ऊपर चला जाएगा, या फिर आपको फाइन देना पड़ेगा अगर आपने उनको ये चीज गलत बताई। तो आपकी मूवमेंट डेट जो होती है वो आपको उनको सही बतानी होती है जब भी आप ऐसा मूवमेंट कर रहे होते हो। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस चेंज होना। तो ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको कैसे एड्रेस चेंज करना है
करना है उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको एड्रेस चेंज करना है, आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा और फिर आपको पुराना लाइसेंस जो है कट करके उनको पोस्ट भी करना होता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको 1000 पाउंड तक का फाइन हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप ये उनको रिटर्न करने वाला प्रोसेस जल्दी से जल्दी, जैसे आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस आ जाए, आप कर लो। उसके बाद अगर आपके पास में कार है तो आपके दो चीजें होती है, एक कार लॉग बुक होती है और एक कार की इंश्योरेंस। ये दोनों में आपकी एड्रेस डिटेल चेंज होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी लॉग बुक में एड्रेस पुराना होगा, कोई भी मान लो इशू हो गया, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो इशू हो सकता है, क्योंकि वो आपके पुराने एड्रेस पे ही एड्रेस होगा। प्लस इंश्योरेंस में भी यही पंगा पड़ सकता है। तो ये हो गई आपकी कार से रिलेटेड, जो आपको चेंज करना मैंडेटरी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आती है एचएमआरसी में अपना एड्रेस चेंज करना। तो जहां पे आपका एनआई नंबर लिंक्ड है, मेक श्योर कि आपको वो एचएमआरसी के पोर्टल पे जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वहां पे भी अपना एड्रेस चेंज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका एनआई लिंक्ड होता है और वहां से फिर आपकी पे स्लिप एंड ऑल पे आपका लिंक होता है। अब पे स्लिप से याद आया कि आपको अपने एम्प्लॉयर को भी अपना एड्रेस बताना जरूरी है। तो जो भी आपका पोर्टल है, आप जहां पे भी काम कर रहे हो, आपको उनको भी अपना एड्रेस बताना जरूरी है, या नया एड्रेस आपको चेंज करना जरूरी है। इवन फॉर दैट मैटर, जैसे कि चाइल्ड केयर होते हैं, जैसे हम अपने बेटे को जहां पे भेजते हैं चाइल्ड केयर पे, हमको उनको भी अपना एड्रेस नया मेल के थ्रू बताना जरूरी था, क्योंकि वो एज पर प्रोटोकॉल उनको चाहिए था कि हम एक मेल करके उनको सेंड करें कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट से चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब आप घर मूव करो। और उसके बाद में आते हैं ये जो घर की और बाकी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल वाईफाई, अगर आप वाईफाई मूवमेंट कर रहे हो, तो अगर आपने पुराना वाईफाई को नई जगह पे लेना है, तो आपको पहले से ही उनको अपना एड्रेस चेंज बताना पड़ेगा, वो रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। हमारे साथ ऑलरेडी पंगा हो चुका है, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो, मैंने शेयर किया था कि हमारा वाईफाई का हमने 1 महीने पहले रिक्वेस्ट रेज कर दी थी, बट उन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि आपकी टिकट कैंसिल हो गई, और फिर हमें 1 हफ्ता वेट करना पड़ा। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए ये जो वाईफाई है, या फिर आपके जो भी यहाँ पे आपके सब्सक्रिप्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपका अमेजोन का कोई सब्सक्रिप्शन हो, या आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई भी और दूसरे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, तो वो भी आपको एड्रेस चेंज करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे बेटे की हम दवाई मंगवाते थे, एवरी मंथ वो दवाई आती है, तो हम भूल गए थे कि हमें वो सब्सक्रिप्शन चेंज करना है। अभी 1 महीने बाद एकदम से वो दवाई वहां डिलीवर हो गई, तो हमें याद आया, ओ शिट, कि हमने वो सब्सक्रिप्शन चेंज नहीं किया था। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, और कुछ बड़ी चीजें हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप हाउस मूवमेंट कर रहे हो। इसके साथ साथ हम आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी में मूव इन करो या मूव आउट करो, मेक श्योर कि आप उसकी डिटेल वीडियो ले लो, ताकि आप किसी भी और ट्रैप में ना फंसो। बट अगेन दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक, मैं सिर्फ आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। ये जो चेकलिस्ट है, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल होगी तो डेफिनेटली आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हमने कुछ मिस कर दिया है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि फिर हम ट्राई करते हैं कि हमने वो एड्रेस चेंज वहां पे किया है या नहीं किया है। एंड गाइज, विल कम अप विद मोर सच वीडियोस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन टेक केयर, बाय।